स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज 10 तारीख है और जैसा कि आप सभी कोई जानते हैं कि 9 तारीख से जेपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और अभी तक 100 स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स में से कई स्टूडेंट्स से फीडबैक लेने और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का आकलन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष से पहुंचा हूं कि आज जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं ये करीब 50+ क्वेश्चन होगा। ये सब का सब क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और ये सब का सब क्वेश्चन अपकमिंग जो आप लोगों का इंटरव्यू होने वाला है 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, इन सभी दिनों में अलग अलग रूप में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, ये सब का सब क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, साथ में कॉमन क्वेश्चन भी है। और आज जो 9 तारीख का इंटरव्यू का जो स्टूडेंट लोगों का फीडबैक है उससे एक चीज़ तो पता चला कि बहुत सारा क्वेश्चंस, एक ही टाइप का क्वेश्चंस बार बार जो है अलग अलग छात्रों से पूछा जा रहा है। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा, है ना, तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनता है उसको भी देख लीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू देने में मदद मिलेगा। और साथ में डियर स्टूडेंट्स, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो काफ़ी बूस्टअप रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना। तो मेरे विचार से सभी क्वेश्चंस को एक बार आप देखिए, समझिए और जितना भी क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपके कंटेक्स्ट में क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसे आप जरूर, उस पर आप जरूर फोकस कीजिए। क्योंकि ये सब का सब क्वेश्चंस अपकमिंग डेज में अलग अलग बोर्ड के द्वारा कभी न कभी जरूर पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझिए, एक एक क्वेश्चन पर फोकस कीजिए और उसको जरूर से तैयार कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि क्या क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन कौन सा 9 तारीख को जेपीएससी में क्वेश्चंस आया है और अपकमिंग डेज में किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इस पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, अपकमिंग डेज का जो आपका सेशन इंटरव्यू है 10, 11, 12, 13, 14 और 15, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे ना तो बहुत सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अति महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न आप बोल सकते हैं, वो फॉर्म होता है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका जो क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं या किए हुए हैं उसी से संबंधित क्वेश्चंस अगर आता है ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और उसका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आंसर करते हैं, जिसका डेफिनेटली इंटरव्यू में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए समझते हैं किस किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है और आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन तैयार किए हैं कि नहीं किए हैं, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपका रेडी है क्या या नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, इनमें से कई प्रश्न जो स्टूडेंट लोग इंटरव्यू दे के आए हैं उन लोगों के फीडबैक पर तैयार किया गया है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीरियसली समझिएगा, है ना। ये आपके इंटरव्यू को एक नया दिशा प्रदान कर सकता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कई स्टूडेंट से पूछा गया है कि आप अपने जाति, धर्म, समुदाय का उल्लेख किए बिना अपना परिचय दीजिए। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो कुछ स्टूडेंट से पूछा गया कि अपने बारे में कुछ बताइए जिससे इंटरव्यू का शुरुआत कर सकें, या फिर कोई इन किए हैं उनसे पूछें अपने बारे में कुछ बताइए, है ना। कुछ स्टूडेंट्स इन किए हैं उनसे ये सब नहीं पूछ करके उनसे पूछा गया है आपका एजुकेशन क्या है। डायरेक्ट एजुकेशन से स्टार्ट हुआ है सेशन, है ना। कुछ स्टूडेंट्स से कई बार 2-3-4 स्टूडेंट्स से पूछा गया है कि अपना हॉबी बताइए, है ना। डायरेक्ट पूछ रहे हैं हॉबी बताइए अपना, है ना, हॉबी बताइए। अगर मान लीजिए कुछ 1-2 स्टूडेंट्स जैसे कि बताएं कि हॉबी में क्रिकेट, ठीक है, तो उनसे पूछा गया है कि बताइए क्रिकेट में अगर आप आईपीएल देखते हैं तो आईपीएल में कितने टीम हैं, है ना, कौन कौन सा टीम है नाम बताइए,
टीम का कैप्टन बताइए। इससे एक चीज तो स्पष्ट होता है डियर स्टूडेंट्स कि आपको जो भी आपका हॉबी है उससे रिलेटेड आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। तो अपने हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिए, है ना। इससे क्वेश्चंस आ सकता है, क्योंकि अगर इंटरव्यू बोर्ड आज पूछा है ना, उसे कल भी परसों भी जरूर पूछेगा। यानी कि अपना हॉबी को आप अच्छे से तैयार करेंगे, है ना। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस सबको भी अच्छे से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आईपीएल वाला ही जो आपको एग्जांपल दिए, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी कई स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो आईपीएल अभी देख भी नहीं रहे थे, है ना। तो उसे कई एक स्टूडेंट से पूछा कि कौन कौन से नया टीम को ज्वाइन किया गया है। आप लोग समझ रहे हैं, अगर आपको यही आइडिया नहीं है तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट बन सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा गया है कि आप किस विषय में ग्रेजुएशन किए हैं, समझ गए, और उससे संबंधित प्रश्न आया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका विषय प्रशासनिक सेवा में किस प्रकार लाभदायक है। क्वेश्चन को समझ रहे हैं, आपका विषय प्रशासनिक सेवा में किस प्रकार लाभदायक है। कुछ स्टूडेंट्स से पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है, अपने स्कूल के बारे में पूछे उनसे, कॉलेज के बारे में पूछा गया है ना। उनका जो है सो किस क्षेत्र से स्कूलिंग कॉलेज हुआ है वो पूछा गया है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे या फिर जो है सो वो मान लीजिए जॉब में थे, तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर इंजीनियरिंग करने के पश्चात प्रशासनिक सेवा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर आप टीचर हैं या फिर मान लीजिए आप ऑलरेडी सचिवालय में हैं, है ना, या फिर कोई दूसरे जॉब में है, तो आप इस प्रशासनिक सेवा को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इससे संबंधित प्रश्न जो भी होगा उसे आप जरूर तैयार कर लें। डियर स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इंजीनियरिंग, मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, ठीक है, तो इंजीनियरिंग का प्रशासनिक सेवा में किस प्रकार उपयोग करेंगे, बताइए, समझाइए, है ना। ये सब मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछा भी गया है 9 तारीख को और अपकमिंग डेज में पूछा भी जा सकता है। तो एकदम आप अलर्ट रहिए, है ना, अपने आप को एकदम उसके अकॉर्डिंग सेट कीजिए, माइंड सेट कीजिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस अलग अलग रूप में, फॉर्म में आपको मिलने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स से पूछा गया है कि अपना स्ट्रेंथ बताइए और अपना वीकनेस बताइए। आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ और वीकनेस तो बता दिए, लेकिन उसी में क्रॉस क्वेश्चन आया है। कोई बोले हैं कि मेरे में लीडरशिप क्वालिटी है, कोई बोले हैं हमें कॉन्फिडेंस अच्छा है ना। तो दोनों का दोनों क्रॉस क्वेश्चन के फॉर्म में मिला है कि आप में अगर लीडरशिप क्वालिटी है तो हम कैसे माने, है ना। लीडरशिप क्वालिटी है तो हम कैसे माने, आप बताइए कुछ इसके बारे में, है ना। आप में कॉन्फिडेंस है तो उसको प्रूफ कीजिए, समझ गया ना। तो आपको कुछ एग्जाम्पल सेट करना होगा, एग्जाम्पल सेट करके उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि आपका हॉबी प्रशासनिक सेवा में किस प्रकार उपयोगी होगा। आप समझ पा रहे हैं, आपका हॉबी प्रशासनिक सेवा में किस प्रकार उपयोगी होगा। तो ये सब थोड़ा सा ना, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है जिसको अगर आप फॉर्म नहीं करते हैं, है ना, आप इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप सेट नहीं किए हैं, तो इसको सेट कर लीजिए, सोच लीजिए कि आपको क्या बोलना है ना। तो बहुत कुछ आसान हो जाता है और बहुत कुछ जो अगर आपके पास ऑटोमेटिक रेडी टू मेड रहता है, उसे बोलना और समझाना भी बहुत आसान होता है, या फिर उससे संबंधित चीज़ों को भी समझाना बहुत आसान हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग अभी पहुंच गए हैं, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा आप प्रशासनिक सेवा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपका इसके लिए आपका सटीक आंसर होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर आप जॉब में है ना, तो आपसे ये क्वेश्चन कॉमनली पूछा जा रहा है कि आप प्रशासनिक सेवा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स से पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए वो टीचिंग में है ना, तो उनसे पूछा जा सकता है कि टीचिंग में सोसाइटी से ज़्यादा सर्व कर सकते हैं आप, है ना, फिर आप प्रशासनिक सेवा ही क्यों। क्लियर, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप झारखंड के हैं तो अपने पंचायत, गांव, जिला परिषद से संबंधित जो भी छोटा छोटा प्रश्न बनता है, सब का सब डियर स्टूडेंट्स जरूर पढ़ लीजिए। इन सब से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आप काइंडली सबको अच्छे से तैयार कीजिए, छोटा छोटा चीज़ तैयार कीजिए, है ना। ये नहीं कि ऊपर पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर डेप्थ में भी पूछ रहे हैं, फैक्ट पूछ रहे हैं,
समझ गया है ना। तो आपको इस पे काम कर लेना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि झारखंड के बारे में है तो काम कर लीजिएगा तो आपका डेफिनेटली बेहतर परफॉर्मेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है कि झारखंड सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न है। डियर स्टूडेंट, झारखंड सामान्य अध्ययन में जो योजना है ना उसको एकदम अच्छे से देख लीजिए। योजना में खास करके जो महिला से संबंधित योजना है ना, उसे एकदम अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। झारखंड का जनगणना है ना, यानी कि साक्षरता दर हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, समझ गया ना, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज, ये सब ना थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से, इस सब चीज पे फोकस कीजिए, समझ लीजिए, है ना। और अपना जो आपका जिला है, जिला से संबंधित अगर कुछ फैक्ट निकल के आ रहा है तो उसे भी जरूर कवर कीजिए एकदम अच्छे से, ठीक है। यानी कि अपने जिला को भी अच्छे से कवर कर लेना है। आपके जिला का अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी है या फिर झारखंड का भी कुछ फेमस पर्सनैलिटी जो कि हाईलाइटेड है या फिर पुराने हैं लेकिन प्रसिद्ध हैं, है ना, उनको आप अच्छे से कवर कीजिए, उनके विषय में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, झारखंड में अभी कई चर्चित मुद्दे हैं, है ना, आप उन सभी चर्चित मुद्दों पर फोकस कीजिए काम करने का, उन सब पे जरूर से एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने का पूर्ण संभावना है और आप मान के चलिए क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में झारखंड क्यों अलग हुआ, है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा भी जाने का आगे भी चांस है कि झारखंड क्यों अलग हुआ। इससे आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रमुख मुद्दे बताइए, है ना, किस मुद्दे के आधार पर झारखंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया, है ना। क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड अलग होने के समय में कितना जिला था, है ना, और वर्तमान समय में कितना जिला था, कौन कौन सा नया जिला बनाया गया था, बताइए क्रमानुसार। समझ पा रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने के लिए, है ना, कि आप क्या कितना रिकॉल कर पाते हैं, सही डायरेक्शन में बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये पूछा जा सकता है आपका कि झारखंड जब अलग हुआ तो जिस मुद्दा पे अलग हुआ क्या उस मुद्दा को रिजॉल्व कर दिया गया, कि जिस मुद्दा को आधार बना करके झारखंड का अलग राज्य का निर्माण किया गया, क्या उस मुद्दा को रिजॉल्व कर दिया गया, सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया है, सॉल्यूशन हो चुका है या नहीं हुआ है। ये भी क्वेश्चंस आपका आने का पूर्ण संभावना है, ये आ भी चुका है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है झारखंड सरकार की 3 प्रमुख योजना जिस पर सरकार सबसे ज्यादा खर्च करती है। तो झारखंड सरकार के 3 प्रमुख योजना जो है ना, तो आपको पहले बताएं योजना पे आपको काम करना है, योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से कर लीजिए, है ना। जैसे कि आप देखिए तेजस्विनी योजना के बारे में पूछा जा चुका है, सुकन्या योजना के बारे में पूछा जा चुका है ना, इसी तरह से और सब भी योजना है, सब का सब योजना पे आप अच्छे से जरूर वर्क करेंगे। इसके बारे में आप 2-4 लाइन जरूर से पढ़ लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप जिस भी जिला के हैं, है ना, अपने जिला के बारे में जरूर पढ़िए, है ना, क्योंकि आपके जिला की स्थापना कब हुई या फिर उसके विषय में क्वेश्चंस आ सकता है। बहुत ज्यादा चांस रखिए कि क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एक कॉमन क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है कि प्रशासनिक सेवा में वर्क प्रेशर बहुत होता है, प्रशासनिक सेवा में वर्क प्रेशर बहुत होता है, क्या आप अंडर प्रेशर वर्क कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन का क्या सटीक आंसर दीजिएगा, थोड़ा सा माइंड सेट कर लीजिए, क्योंकि आप कई बार क्या होता है ना कि यही सब क्वेश्चन का उल्टा पुल्टा जवाब आता है, उल्टा पुल्टा जवाब आता है, तो जहाँ पर +10 होना चाहिए वहाँ पर -10 हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं। तो ये सब जो बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन है ना, 100+, देयर आर 100+ कॉमन क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए और जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ना। दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन विच आई एम डिस्कसिंग टुडे। डियर स्टूडेंट्स, ये सब का सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड से रिलेटेड में ना एक क्वेश्चन बार-बार पूछा जा रहा है, बिरसा मुंडा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, बिरसा मुंडा से रिलेटेड क्वेश्चन आ भी रहा है। उसे पूछा जाता है धरती आबा किससे कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है, समझ गए। ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, किसी का उपनाम वगैरह झारखंड से संबंधित, हालांकि आप मान के चल रहे हैं कि आपको आइडिया होगा ही, लेकिन डियर स्टूडेंट्स रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैक्चुअल चीज सभी पूछा जा रहा है, इसलिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, कुछ चीज को बैठ के रटना पड़ेगा। तभी आपके पास टाइम है, आप उसको रट सकते हैं, रट लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आपका प्राथमिकता क्या है, आपका प्राथमिकता क्या है, मतलब जॉब प्रेफरेंस क्या है। तो कोई जॉब प्रेफरेंस में डीएसपी दिए हैं, कोई प्रशासनिक सेवा दी है, तो वहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आप डीएसपी ही क्यों बनना चाहते हैं, क्या आपको पावर पसंद है। मेरा बात समझ रहे हैं, क्या आपको पावर पसंद है।
तो आपके पास सटीक आंसर होना चाहिए, ये नहीं कि आप उल्टा सीधा आंसर कर दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना का क्या नाम है, कुछ प्रमुख योजना बताइए। ठीक है, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। इसी क्रम में पूछा जा चुका है कि मनरेगा क्या है, मनरेगा क्या है, कितने रुपये मनरेगा के रूप में दैनिक मजदूरी के रूप में दिया जाता है। क्वेश्चंस का पैटर्न को समझिए। अगर आप क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ पा रहे होंगे तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि इंटरव्यू की डायरेक्शन में आपका जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, इंटरव्यू की डायरेक्शन में आपका जाएगा। और इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग एजेंट्स से जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसके आधार पर जो आपको क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब का सब आप क्वेश्चंस को समझिए क्या पैटर्न है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस पूछा है आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, दैट मीन्स जब आप इस चीज़ को बताइएगा तो यहाँ से एक कॉमन क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। अगर आप कुछ क्लू दीजिएगा है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। जैसा कि मान लीजिए हम बताते हैं कि हम झारखंड राज्य के रांची में HEC क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ या मैं HEC क्षेत्र में रहता हूँ, है ना, मैं HEC से, रांची के HEC से आया हूँ, है ना। जैसे ही मैं HEC बोलूँगा, HEC कॉलोनीज बोलूँगा तो वहाँ पे हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन क्लिक होगा। दैट मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपके एरिया से क्वेश्चंस आए तो इस क्वेश्चन में आप एक क्लू डाल सकते हैं, है ना, एक इंसिस्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टर्म को जहाँ से क्वेश्चन उठ के आएगा, है ना। जैसे हम HEC को इंसिस्ट कर दिए, मेरा बात आप समझ पा रहे हैं, है ना। जैसे HEC को इंसिस्ट किए तो यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग सभी को जानते हैं कि लगातार इंटरव्यू सेशन चल रहा है ना। तो अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट्स इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आज के सेशन का 50+ जो क्वेश्चन है जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर मैसेज कर दीजिए, है ना, और मैसेज करके आप PDF ले सकते हैं, क्योंकि कई बार लिखने में काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो सकता है। देन PDF विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन, है ना। आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको PDF कंप्लीट क्वेश्चन का फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि आप क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आप ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि आपका जो पहले से जॉब है उसमें अच्छा सैलरी है। बात समझ रहे हैं। इस टाइप का भी कुछ एजेंट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है ना, आपसे क्या ये क्वेश्चन बन सकता है, और बनेगा तो आप क्या आंसर कीजिएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है कि आपके नाम का अर्थ क्या है, आपके नाम का अर्थ क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इंटरव्यू बोर्ड में जो भी मेंबर हैं, तो आपका जो ग्रेजुएशन का जो स्नातक का जो विषय है, ठीक है, स्नातक का जो विषय है उससे जो संबंधित प्रश्न बन सकता है वो प्रश्न तो पूछा जा रहा है, लेकिन उसका प्रश्न का संख्या मिनिमम है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि जो प्रश्न पूछा भी गया है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से कॉमन प्रश्न पूछा गया है ना, खास करके जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स सब हैं, है ना, उन लोगों से कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख लेंगे, है ना, कम से कम आपको बेसिक आइडिया तो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, है ना, तो आपसे अगर पूछा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय मैथ्स, मैथ्स किसे कहते हैं, गणित को परिभाषित कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब आप ये नहीं कि आप इसको उल्टा सीधा कुछ से कुछ बोल रहे हैं, आपको एक सटीक डेफिनेशन देना पड़ेगा। बात समझ में आया ना। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रा, अलजेब्रा क्या है, तो आपको सटीक तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको, है ना। अगर आप इसको सटीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो यहाँ पर नंबर कटने का पूरा चांस बनता है। और बेसिक चीज़ से ही पूछा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है, उससे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है सब्जेक्ट से, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन किसी का इकोनॉमिक्स है तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपने सब्जेक्ट से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चन है उसको आप ध्यान में आप रखेंगे, समझेंगे। जैसे कि इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति की वर्तमान दर क्या है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड में गरीबी को कैसे कम किया जा सकता है, या फिर झारखंड में बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए क्या कदम है, क्या कदम उठाया गया सरकार के द्वारा। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, है ना। और एग्जाम में
जो है इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, तो आप इस सबको सब का सब एकदम अच्छे से तैयार कीजिए, सब पे फोकस कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन ये है और आपके अपकमिंग डेज में पूछे जाने का पूर्ण संभावना है, वह प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी जी भी विदेश यात्रा पर हैं, आप लोग जान रहे हैं, तो विदेश यात्रा से संबंधित उनका जो प्रश्न है वो सब का सब प्रश्न पूछा जा सकता है। आप इस पे जरूर फोकस कीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, है ना। इनफैक्ट वो किस देश गए हैं, किसके साथ क्या समझौता हो रहा है ना, उसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो सम्मेलन है उससे संबंधित और संबंधित जो नीति है उससे संबंधित सबका सब आप अच्छे से फोकस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अमेरिका के राष्ट्रपति वहाँ का जो पार्टी है वो, और साथ में कौन कौन से राष्ट्रपति भारत आए हैं, इन सब पे आप फोकस करेंगे। साथ में जितने भी जो हमारे पड़ोसी देश हैं या फिर जिनका जो बड़े देश जिनसे भारत का रिश्ता अच्छा है, या फिर वो देश जहां पर हाल फिलहाल में भारत के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति विजिट किए हैं, वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजधानी और करेंसी, ये सब पे आप जरूर फोकस कर लीजिएगा। ये सब का सब क्वेश्चंस आने का चांस है, पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है WHO और भारत सरकार का रिपोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये हाल फिलहाल में भी चर्चा था और डिबेट का विषय था, तो ये क्वेश्चंस पूछा भी गया इंटरव्यू में, अपकमिंग डेज में इससे संबंधित प्रश्न आ भी सकता है। तो WHO और भारत सरकार का जो कोरोना से संबंधित रिपोर्ट है उसे आप लोग देखेंगे और उस पर जरूर काम करेंगे। झारखंड में कई ऐसे मुद्दा है जो हाईलाइटेड है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर, है ना, इससे रिलेटेड मुद्दा जो है वो, देवघर का जो रोपवे वाला इशू था वो, है ना, लोहरदगा वाला जो इशू था वो, इस तरह के कई इशू हैं, तो आप इन सब इशू पे जोर से फोकस कीजिएगा। इससे संबंधित इशू जो है सो आपसे पूछा जा सकता है ना, तो इस पे आप जरूर काम कीजिएगा, ठीक है। ये सब का सब मोस्ट कॉमन है। कुछ स्टूडेंट्स से ब्रेन ड्रेन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेन ड्रेन? ब्रेन ड्रेन क्या होता है, ठीक है। ब्रेन ड्रेन का जैसे ही आप जवाब दिए उसी तरह से उसी के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन आपको मिला, है ना। आपसे पूछा जाता है कि एक प्रशासक के रूप में आप स्टूडेंट को जो हायर स्टडीज के लिए स्टेट से बाहर चले जाते हैं उनको आप कैसे रोकेंगे, है ना, अपना सुझाव दीजिए, ठीक है। तो जस्ट ब्रेन ड्रेन के जस्ट बाद ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स से पूछा गया है कि एक वीडियो सरकारी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में कैसे मदद करेगा, क्रियान्वित करने में कैसे मदद कर सकता है ना, आप समझाइए। क्लियर। कुछ स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस आने का पूरा चांस है कि झारखंड में देखिए झारखंड में बड़ी कंपनी जो है ना यहाँ पर नहीं आना चाहती है। झारखंड में बड़ी कंपनी का सेटअप होने के पीछे क्या समस्या है, समझ गया ना, सेटअप होने के पीछे क्या समस्या है। जैसे ही आप बात कीजिएगा CNT एक्ट का, तो डियर स्टूडेंट्स तुरंत आपका फीडबैक में क्वेश्चन आएगा, क्रॉस क्वेश्चन आएगा कि क्या CNT एक्ट में सुधार करने की आवश्यकता है। तो आपको बहुत सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा, है ना। अगर आप थोड़ा सा भी उल्टा पुल्टा आंसर दीजिएगा ना तो बोर्ड आपको लपेटा में ले लेगा, है ना। तो बोर्ड लपेटा में लेना मतलब खतरा, समझ गया ना। सब कुछ को सही से सिस्टमेटिक वे से देना है। एक क्वेश्चन जो है मोस्ट कॉमन है, जो कई बार स्टूडेंट्स से पूछा जाता है, वो है क्या इस परीक्षा में पास होना ही आपके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है? यदि नहीं तो आगे आपकी निगाहें किन उद्देश्यों पर लगी है? डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपको समझना पड़ेगा, है ना, और इससे रिलेटेड प्रश्न को आपको आंसर करना पड़ेगा। आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि बोर्ड आपको क्रॉस करने का मौका देगा कि आप बोर्ड को समझा दें। बात समझ में आया ना। 2-3 स्टूडेंट्स से फीडबैक पे ऐसा मिला है जहाँ पर ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स जो है ज़्यादा बोलना चाहता है ना, ऐसा वो लोग मौका दे रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा चीज़ कि आपसे जितना पूछा गया उतना ही बोलिए, और कभी भी बोर्ड मेंबर को सिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। ऐसा आपको लगेगा कि बोर्ड मेंबर को नहीं आता है, थोड़ा सा और बता देते हैं, ये एक भूल होगी आपकी, है ना। आप बोर्ड मेंबर को सिखाने का, पढ़ाने का कोशिश बोर्ड में बैठ के मत कीजिएगा, ठीक है। आपसे जितना पूछा जाए उतना ही बताइए, है ना। सहजता से, सरलता पूर्वक उस चीज़ को समझा दीजिए बस, है ना। किसी को समझाने और सिखाने के लिए आप नहीं गए हैं, है ना। आप अपने आप को, अपने पर्सनालिटी को एक अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट कीजिए। डियर फ्रेंड्स,
क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रशासनिक सेवा में ऐसा क्या है कि लाखों युवा इनकी ओर आकर्षित होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप बताइएगा ना इसका आंसर, वैसे ही एक क्रॉस क्वेश्चन सामने से आता है कि आपके लिए इन सेवाओं में जाने का आकर्षण क्या है। आप लोग समझ पा रहे हैं बात को? तो इस चीज को समझना पड़ेगा आपके लिए। एक सिस्टमेटिक वे में आप आंसर इसको तैयार कीजिए, है ना, कैसे क्या करना है उसे तैयार कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि जेपीएससी की परीक्षा में पास नहीं हो पाने की स्थिति में आप क्या करेंगे। जेपीएससी की परीक्षा में पास नहीं हो पाने की स्थिति में आप क्या करेंगे। तो आपके पास एक पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिविटी से भरा हुआ सिस्टमेटिक आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल कौन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, है ना, साथ में नवीनतम संविधान संशोधन जो हुआ है और संविधान के प्रमुख आर्टिकल, ये सब का सब क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। इन सब से क्वेश्चंस हमेशा आता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स का बेसिक वाला क्वेश्चन और जो आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है पॉलिटी में, ये सब का सब अच्छे से देखिए, इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन था। इसमें हम लोग 55 प्लस क्वेश्चंस को आपके लिए डिस्कस कर दिए हैं और आप मान के चलिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी न किसी के बोर्ड में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। तो आप सभी कोई इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप इस सेशन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिए, आपको पीडीएफ फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, तो आप लिखने से बच जाइएगा। और साथ में डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ इंटरव्यू सेशन से जुड़ना चाहते हैं, है ना, जो कि बेसिकली अभी आपको मॉक इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा ऑनलाइन मोड में, है ना, तो आप अगर इंटरव्यू सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी रेडी रहिए, आप हमसे जुड़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से तैयारी कीजिए, इंटरव्यू देने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, है ना, कि इन सभी प्रश्नों में से कितना प्रश्न आपसे पूछा गया, है ना, क्या क्या पूछा गया और आपका इंटरव्यू कैसा गया। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।